हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए, फर्स्टली वी हैव टू टेल अबाउट द पार्शियल फ्रैक्शन कि अ फ्रैक्शन कैन बी डिकम्पोज इनटू अ ग्रुप ऑफ अ सिंपल फ्रैक्शन। यानी किसी भी फ्रैक्शन को हम छोटे छोटे फ्रैक्शन में अगर ब्रेक कर देते हैं तो पार्शियल मीन किसी चीज़ को छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना, तो वो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल आप लीजिए, सपोज द क्वेश्चन इज गिवन पी एक्स प्लस क्यू, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी, तो आप इसको लिखेंगे ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी। ए एंड बी ऐसे पैरामीटर हैं कि जिनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, यानी इसके साथ हैं एक्स माइनस ए के साथ और एक्स माइनस बी के। सिमिलरली पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए होल ऑफ स्क्वायर, ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर, यानी ये रिपीटेड फैक्टर कहलाता है। और जब हम रिपीटेड फैक्टर की बात करते हैं तो हम इसको लेके चलेंगे तो इनिशियल पावर का मतलब ये है कि हम इसकी छोटी पावर एक्स माइनस ए, जैसे मैंने लिखा ए अपान एक्स माइनस ए, तो छोटी पावर से चलेंगे, फिर प्लस बी अपान एक्स माइनस ए होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ज़्यादा भी होता है तो पावर कंटिन्यूली बढ़ती रहती। तीसरा पार्ट दिया हुआ है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपान एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस सी। दिस कैन बी रिटन ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी प्लस सी अपान एक्स माइनस सी। तो ये डिफरेंट मैंने टॉपिक बता दिए हैं रिपीटेड, और ये और भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग देखेंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, सारे के सारे नीचे जो है ये लीनियर में दिए हुए, तो यहाँ पर सेपरेटली ए अपान एक्स माइनस ए, बी अपान एक्स माइनस बी और सी अपान एक्स माइनस सी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर पावर के इक्वल है या ग्रेटर है तो उसको हमें रिड्यूस करना होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इवैल्यूएट 2x प्लस 2 और x माइनस 1 2x प्लस 3। तो पहले हम इसको यूँ लिख लीजिएगा कि 2x प्लस 2 अपान ये रहेगा x माइनस 1 देन 2x प्लस 3। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर रहे हैं, तो इसको लिख रहे हैं इज़ इक्वल टू ए अपान ये एक्स माइनस 1 फिर प्लस बी अपान और ये रहेगा 2x प्लस का 3। अब चाहें तो इधर राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 1 लाइक दिस और ये 2x प्लस 3, तो यहाँ a और ये रहेगा 2x प्लस 3 देन प्लस ये रहेगा b और x माइनस का 1। अब ये डिनोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 2x प्लस 2 इज़ इक्वल टू a इन ब्रैकेट 2x प्लस 3 देन प्लस b लिखिएगा देन x माइनस का 1। दूसरी चीज़ ये है, ऐसा ना करना चाहें यहाँ से इसको ख़त्म कीजिए, a के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में जो b का डिनोमिनेटर वो आ जाता है, b के साथ जो a का डिनोमिनेटर है वो रहेगा। अब यहाँ a और b वैल्यू फाइंड करने के लिए तो आप पहले लिख दीजिएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 ये अपने पास से लिख देते हैं। x की यहाँ वैल्यू रखेंगे, ये 2 इंटू 1 और प्लस 2 इज़ इक्वल टू a और ये रहेगा 2 इंटू 1 प्लस 3 और ये चीज़ बिकॉज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया। देखिए 2 और 1 को मल्टीप्लाई करिए और ये 2 1 2 प्लस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 रहेगा। यहाँ a देखिएगा, ये 2 1 2 प्लस 3 यानी इंटू 5, और दिस इम्प्लाइज जब आप a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 4 अपान 5, तो ये तो हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब सिमिलरली b देखिएगा, b में हम लिख रहे हैं b को फाइंड करने के लिए कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x फाइंड करिएगा तो ये आ जाएगा माइनस 3 अपान 2। अब लेफ्ट और राइट बोथ द साइड यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू देखिएगा, ये रहेगा 2 इंटू माइनस 3/2 देन प्लस 2 और इज़ इक्वल टू यहाँ a ये 0 आ जाएगा
और प्लस यहाँ लिखिएगा b, देन x के प्लेस पे -3/2 देन -1। इसको क्लोज कर लीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा इज़ इक्वल टू ये b ऐसे लिखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा -5/2 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b इज़ इक्वल टू 2 और अपान 5। ये हमने b की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर हमें b और a की सारी वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करना होंगी। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, जो हमने ये लिया था कि इंटीग्रेशन 2x + 2 डिवाइडिंग बाई x माइनस का 1 और देन ये रहेगा 2x प्लस का 3 और यहाँ dx लगा दीजिएगा। इंटीग्रेशन, अब a की वैल्यू लगाइए, a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। देखिए a हमने यहाँ फाइंड किया 4/5, ये 4/5 और ये x माइनस 1, इसके साथ आपने dx लगा दिया। फिर यहाँ प्लस लगाइएगा, इंटीग्रेशन लगाइएगा। b की वैल्यू दी हुई है 2/5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये जो रिज़ल्ट दिया हुआ है कि 2x प्लस का 3 और dx। अब आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के लिए इज़ इक्वल टू ये 4/5 आउटसाइड ले लीजिए और जानते हैं कि 1/x इज इक्वल टू लॉग है, तो ये रहेगा log x माइनस 1। फिर यहाँ प्लस आप आगे ले लीजिएगा, प्लस का 2/5 ऐसे ही रखिएगा, इसको लिखिएगा log, ये रहेगा 2x प्लस 3। लेकिन ध्यान रहे जो x का कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है +2 और ये रहेगा आपका +c। तो इस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हम लिखेंगे यहाँ पर कि इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 4/5 एंड लॉग आपका था x माइनस का 1, ये आ जाएगा log x माइनस 1, देन प्लस लगाइएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा 1/5 फिर log 2x प्लस 3 और यहाँ प्लस का c लगाइएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल जैसे आपने इंटीग्रेशन किया है, सिर्फ आपको ब्रेक करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, बाकी तो आपका सेम रहेगा जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं और जैसे करते चले आएँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि इवैल्यूएट दिया हुआ है x³ x माइनस 1 और x माइनस का 2। देखिए यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड के लिए हम ये x³ पहले लिख दीजिएगा, ये x³ दिया हुआ है और यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये रहेगा x² माइनस 3x और +2। अब आप इस x³ को x² माइनस 3x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवीज़न भी देख लीजिएगा कि यहाँ पर हमने लिख दिया x³ और ये रहेगा x² माइनस 3x और ये प्लस का 2। इट मीन यहाँ x टाइम दे दीजिए, तो ये रहेगा x³ माइनस फिर आ जाएगा ये 3x² फिर प्लस का 2 है, यहाँ माइनस ये प्लस ये माइनस और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3x² माइनस 2 है। देन अगेन यहाँ दोनों की पावर इक्वल है, जबकि न्यूमरेटर की पावर रिड्यूस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। देन यहाँ पर 3 दे दीजिएगा ये रहेगा 3x² माइनस 9x और प्लस 3 टू द 6। इसको फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस प्लस फिर ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7x बचेगा और ये माइनस का 6। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है जो हमने लिखा है इसको हम लिखेंगे, यानी x³ अपान इसको फैक्टराइज करके वही उसी शेप पे लिखेंगे ये, और ये रहेगा x माइनस का 2 इंटीग्रेशन ये dx इज़ इक्वल टू, पहला इंटीग्रेशन लगाइए, ये x प्लस का 3 और ये dx लगा दीजिएगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन ये रहेगा 7x माइनस का 6 अपान x माइनस का 1 देन x माइनस 2 और यहाँ पर आप dx यूँ करके लगाइएगा।
अब हम सिर्फ इस वाले पार्ट को लेकर चलेंगे, यानी हम लेकर चल रहे हैं 7x-6 अपॉन x-1 देन x-2 इज़ इक्वल टू, इसको लिखिएगा सेपरेटली a अपॉन x-1 फिर प्लस b और अपॉन x-2। इसको फिर हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद देखो न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे, जितना भी न्यूमरेटर है इस टर्म डिवाइडिंग बाई न्यूमरेटर, तो यहाँ आपका 7x-6 बचेगा इज इक्वल टू ए के साथ b वाला रहेगा, यानी a क्रॉस मल्टीप्लाई में ये x-2 रहेगा। चलिए अब b के साथ रहेगा, यहाँ पर हमने लिख दिया x-1, ये आ जाएगा। अब यहाँ a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x-1 इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू आप 1 लीजिए, यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 1 - 6 इज़ इक्वल टू a, और x ये 1 लिख दीजिए -2 प्लस लगाइएगा, और x माइनस इज़ गिवन 0, तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा 0 रहेगा, तो इतने प्लेस पे हमने 0 रख दिया। यहाँ 7 और माइनस का 6 आपने यूँ ही लिख दिया है इज़ इक्वल टू माइनस का a, और दिस इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू ये माइनस का 1 रहेगा। सिमिलरली यू आर टेकिंग x-2 इज़ इक्वल टू 0 और देन x इज़ इक्वल टू यहाँ पर अब 2, और दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे, ये माइनस का दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेगा 7 और इंटू 2 ये माइनस का 6 आ जाएगा इज़ इक्वल टू, फिर आपने ले लिया यहाँ पर a, ये a और x-2 इज़ गिवन 0 प्लस b लिखिएगा, और x की वैल्यू 2 और माइनस का 1, ये 7 टू द 14 रहेगा, ये माइनस का 6 इज़ इक्वल टू यहाँ खाली b बचेगा, और दिस इम्प्लाइज b इज़ इक्वल टू ये 8। अब जो हमने यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लिया है उसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे, उसमें वैल्यू ले लेंगे, यानी हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि देखिए x, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो दिया हुआ था x³ और अपान x-1 देन x-2 और ये dx इज़ इक्वल टू यहाँ x-3 और dx आप ऐसे लिख दीजिएगा प्लस फिर इंटीग्रेशन, इस वाले पार्ट की जगह हमने लिख दिया a अपान x-1 और dx लगा दीजिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा इंटीग्रेशन, फिर ये रहेगा b और अपान x-2 dx। अब ये पूरा का पूरा जो है पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ हम ए बी की वैल्यू रख देते हैं और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये x² अपान 2 रहेगा माइनस का 3x प्लस ए की वैल्यू रखिएगा, ये हमने फाइंड किया है -1 अपान x-1 dx, देन प्लस b को फाइंड करिएगा, ये आ जाएगा 8 अपान x-2 और यहाँ ये dx रहेगा। देन आफ्टर दैट इज़ इक्वल टू ये x² अपान 2 यू विल राइट सेम -3x, फिर यहाँ माइनस ले लीजिएगा, ये log x-1 यूँ लिखिएगा, और फिर रहेगा प्लस का 8 और यहाँ पर फिर log x-2 और ये प्लस का c, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसको आप यूँ ही रख देते हैं, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक करना था। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ रहे हैं कि 3 कैसे करना है। देखिए यहाँ cos थीटा, पहले मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहा हूँ कि sin थीटा इज़ इक्वल टू, आपने t ले लिया है, देन यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन करिए, cos थीटा इज़ इक्वल टू dt और अपान d थीटा, दिस कैन बी रिटन कि cos थीटा इंटू डी थीटा इज़ इक्वल टू dt। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इसको टर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ तो मैंने लिख दिया t कि बिकॉज यू हैव टू सपोज sin थीटा, नहीं सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा dt, आपने ये dt लगा दिया है, और नीचे रहेगा 2 प्लस ये t, देन फिर रहेगा 3 प्लस 4t, ये आपका। इसको अब हम नंबर को लेकर चल रहे हैं, इसको हम लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी 1 अपान ये मैंने लिख दिया 2 प्लस का t लिख दीजिएगा, फिर ये आ जाएगा 3 प्लस 4t लाइक दिस।
फिर इज़ इक्वल टू में हमने लिख दिया ये a अपान 2 प्लस टी प्लस बी अपान 3 प्लस 4 और ये t ऐसे आ गया। फिर डिनोमिनेटर से जितना भी डिनोमिनेटर में है बोथ द साइड यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ 1 बचेगा और a के साथ उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म लीजिए, 3 प्लस 4t रहेगा और यहाँ प्लस का b के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है 2 प्लस टी लाइक दिस। तो 2 प्लस टी इज़ इक्वल टू 0 रखिएगा, t इज़ गिवन माइनस का 2, योर वैल्यू 1 इज़ इक्वल टू यहाँ a ये आ जाएगा 3 माइनस और ये 4 और इनटू -2 प्लस ये रहेगा 0, 1 इज़ इक्वल टू ये a ऐसे आ जाएगा 3 प्लस का 4 टू द 8 रहेगा, ये प्लस का 0 और ये 1 इज़ इक्वल टू ये रहेगा 11a और दिस इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू 1 अपान 11। तो ये तो आपने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। सिमिलरली यू विल फाइंड b एंड नाउ वी आर राइटिंग 3 प्लस 4t इज़ इक्वल टू 0 एंड यहाँ से t फाइंड करिएगा, देन -3 और अपान 4 ये रहेगा, तो ये 1 इज़ इक्वल टू आपका a, इसके प्लेस पे ये a और इनटू ये 0 ले लिया है, प्लस यहाँ b लीजिएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 3 और अपान 4 लाइक दिस। 1 इज़ इक्वल टू b और यहाँ 4 टू द 8, 8 में से 3 यानी यूँ लिखिएगा 8 माइनस 3 अपान 4 कर दीजिएगा। दिस इम्प्लाइज 1 इज़ इक्वल टू ये रहेगा 5 अपान 4 b। जब आप यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 4 अपान 5 आ जाएगा, ये b है। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन लेके सारी वैल्यूज़ भी सब्स्टिट्यूट करते चलेंगे, ये आ जाएगा 1 अपान ये 2 प्लस का t, देन ये रहेगा 3 प्लस 4t इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन पुट द वैल्यू ऑफ a 1 अपान 11 और यहाँ पर आपका 2 प्लस का t लिख दीजिएगा, यहाँ dt लगाइएगा प्लस सिंबल ऑफ द इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ b -3 अपान 4 लाइक दिस और अपान ये रहेगा 3 प्लस 4 और ये आ जाएगा t, फिर यहाँ पर dt। इसको आगे लिख लेते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन t के प्लेस पे वैल्यू रख देते हैं, ये तो dt था यहाँ, तो अब dt के प्लेस पे आ जाएगा dx और यहाँ लिखेंगे हम 2 प्लस ये यहाँ रखा था हमने, अच्छा इसका डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिएगा, dt लिखिएगा, ये t रहेगा 3 प्लस का 4t इज़ इक्वल टू 1 अपान 11 कीजिएगा इंटीग्रेशन ये dt और अपान 2 प्लस t और फिर -3 अपान 4 यहाँ रहेगा इंटीग्रेशन ये रहेगा dt और अपान 3 प्लस का 4t इज़ इक्वल टू, अब ये रहेगा 1 अपान 11 log ये 2 प्लस t हमने लिख दिया, -3 अपान 4 रहेगा, यहाँ लिखिएगा log ये आ जाएगा 3 प्लस 4t, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो t का कोफिशिएंट है वो 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस c लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, 1 अपान 11 ये आ जाएगा log लिख दें 2 प्लस साइन थीटा -3 अपान 16 ये आ जाएगा log, फिर आ जाएगा 3 प्लस 4 साइन थीटा और ये प्लस का c, बस ये आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको भी देखेंगे और अभी 2 दिन के बाद वो वाला वीडियो जो है शुरू करेंगे।